सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों से बैन हटाने को लेकर दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। फैसला ऐसा है जिससे इस मामले में याचिकाकर्ता मनोज तिवारी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि वे दिल्ली सरकार के पटाखों पर पाबंदी वाले आदेश में कोई दखल नहीं देंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी को ठुकराते हुए जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि आप जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता मनोज तिवारी को नसीहत भी दी कि उन्हें अपने समर्थकों को भी ये सीख देनी चाहिए कि वे दिवाली जैसे रोशनी और आनंद के पर्व पर पटाखे ना जलाएं। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके लिए कुछ सख्त प्रावधान भी किए गए थे, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी नेता इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वे जानबूझकर हिंदू त्योहार को निशाना बनाते हैं। हालांकि इसे लेकर दिल्ली सरकार का साफ तौर से यही कहना था कि ऐसा प्रदूषण की रोकथाम के उपायों के तहत ही किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता मनोज तिवारी की ओर से उनके वकील ने शिकायत भी की कि कुछ राज्य ग्रीन पटाखों के आदेश के बावजूद इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता की इस दलील पर जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई प्रतिबंध है तो उसे आगे भी जारी रहने दिया जाए। हम इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि आप त्योहार का उत्सव मनाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुई। उन्होंने पटाखों पर बैन के संदर्भ में बताया कि इस सिलसिले में जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो सभी पक्षों को दिया जा चुका है, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की परमिशन दी गई है। इस बारे में कोर्ट को विस्तार से बताते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए रिसर्च और परीक्षण में NEERI यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने अपना अहम योगदान दिया है, जबकि पटाखों की क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के QR कोड बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब तक 1000 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन इस बात को भविष्य में भी सुनिश्चित करने के लिए टेक्निकल कमेटी की व्यवस्था की गई है, जो हर 3 साल के अंतराल पर पटाखों से होने वाले किसी भी तरह के प्रदूषण के मानकों की समीक्षा करेगी। इस मामले में एक दूसरे याचिकाकर्ता वकील गोपाल शंकर नारायण भी पेश हुए। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि अब तक सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात पुष्ट हो सके कि पटाखों से निकलने वाले सबसे खतरनाक तत्व बेरियम को अब तक हटाया गया है या नहीं। खैर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, जिस पर दिल्ली सरकार ने राहत की सांस ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।